हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदानै स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। कारिका नंबर 44, पाना नंबर 181, 181। लये संबोधयेच्चित्तं, लये संबोधयेच्चित्तं, विक्षिप्तं शमयेत् पुनः, विक्षिप्तं शमयेत् पुनः। सकषायं विजानीयात्, सकषायं विजानीयात्, समप्राप्तं न चालयेत्, समप्राप्तं न चालयेत्। भाष्य। एवं अनेन अनेन ज्ञान अभ्यास वैराग्य द्वय उपायेन लये सुषुप्ते लीनं संबोधयेत् मनः आत्मविवेकदर्शनेन योजयेत् चित्तं मनः इति अनर्थान्तरं विक्षिप्तं च भोग कामभोगेषु शमयेत् पुनः। लये संबोधयेत् चित्तम्।
प्रथम प्रतिबंधक है लय। शंकराचार्य दर्शाते हैं कि ज्ञान और अभ्यास जो है, ज्ञान का अभ्यास करते हुए और वैराग्य भी है, द्वय उपायेन, ज्ञान अभ्यास वैराग्य द्वय उपायेन, ये दो उपाय के द्वारा लये सुषुप्ते लीनम संबोधयेत मनः। मन में जब लय अवस्था सुषुप्ति आती, निद्रा आ जाती है, निधिध्यासन जब हम करते हैं तो निद्रा की समस्या है। तो ज्ञान माने श्रवणादि वृत्ति ही विषयेषु क्षयिष्णुत्वाद। तो ज्ञान का अभ्यास भी है, श्रवणादि भी कर रहे हैं, विषयों में दोष दर्शन करना, वैतृष्णम वैराग्यम। अब देखो, बाह्य जगत से वैराग्य है और आत्मचिंतन के लिए श्रवणादि है। अब देखो, एक बाह्य साधन है, एक आंतरिक साधन है। विवेक वैराग्य ये बाह्य साधन है, बहिरंग साधन उसको कहते हैं। श्रवणादि जो है वो अंतरंग साधन है। तो बहिरंग साधन अंतरंग साधन दोनों उपाय के द्वारा लये सुषुप्ते लीनम संबोधयेत। जब मन में लय अवस्था आती है, निद्रा आती है, लये सुषुप्ते लीनम, तो मन को क्या करना है? संबोधयेत, मन को पुनः जागृत करना है। तो संबोधन कैसे करना है? अब देखिए, मन को संबोधित करना मानी मन को जागृत कर देना है। तो संबोधन कैसे करना है? आत्म विवेक दर्शनेन योजयेत। अब देखिए, आत्मनि विवेक मनोभेद तस्य दर्शनम विज्ञानम। दो बात है आत्म विवेक मानी। पहला विवेक क्या है? मनोभेद है। लय अवस्था मन की अवस्था है। मैं नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा। मन दृश्य है, जड़ है, विकारी है। तो आत्म विवेक करना माने कि आत्मा को, अपने आप को मन से अलग कर देना है। अब देखिए, जब लय अवस्था आती है तो आत्म विवेक के द्वारा आप अपने आप को मन से भिन्न करके देखिए, ये लय अवस्था का मैं नित्य चैतन्य स्वरूप साक्षी चैतन्य मैं हूं। अब देखो, तो पहले तो ये लय अवस्था का मैं साक्षी चैतन्य हूं। इस प्रकार से हमें अपने आप में आ जाना है। अब देखो, लय अवस्था हम देख के गए सब कि सुषुप्ति अवस्था के साक्षी चैतन्य आप है। आप वो नित्य चैतन्य स्वरूप है जो कभी सोता ही नहीं है। अब देखो, आप तो कभी सोते ही नहीं हो। मन सो जाता है, मन में अहम बुद्धि करके आप कह रहे हो मैं सो गया। मन में अहम बुद्धि करके आप कहते हैं मैं जाग गया। अब देखिए, तो जब लय अवस्था आती है तो संबोधयत माने कि पहले तो आत्म विवेक विज्ञान जो है कि मैं मन नहीं हूं, मन आत्मा है, आत्मा मन नहीं है। अब देखिए, तो ये अन्वय व्यतिरेक करना पड़ेगा। विवेक विज्ञान माने कि अन्वय व्यतिरेक करना है। घट मिट्टी है, मिट्टी घट नहीं है। उसी प्रकार से मन जो है वो आत्मा है, आत्मा मन नहीं है। तो ये विवेक जब हम करते हैं, योजयेत आत्मनीति, और फिर योजयेत माने कि आप जो है वो आत्मचिंतन आप करिए। जब आत्मचिंतन करते हैं तो आप अपने नित्य चैतन्य स्वरूप में स्थित होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में भी आप तो जागृत ही है। दो अनुभव जो हो रहे हैं, दो अनुभव को प्रकाशित करने वाले आप साक्षी चैतन्य हैं। तो उस प्रकार से मन को हमें आत्मा में स्थित कर देना है।
आपके जो नित्य निरंतर सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप जो है उनमें ही आपको स्थित हो जाना है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अब तो स्वरूप अवस्थान में हमें जाना है, आप समझो। और विवेक के द्वारा हमें यह देखना है कि मन जो है लय अवस्था मन की अवस्था है, आत्मा की नहीं है। और ये मन क्या है? अब देखिए, जड़ है, विकारी है, दृश्य है। अब मन की लय अवस्था के भी साक्षी आप है। अब देखिए, देखो इसलिए मैं कहती हूं कि आप वो चैतन्य स्वरूप है, आत्म ज्योति वो है जो प्रकाश को भी प्रकाशित करती है, अंधकार को भी प्रकाशित करती है। अब वो आत्म ज्योति है जो जागृत मन के, जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, उनके भी आप साक्षी है। जब मन सो जाता है वो सुषुप्ति अवस्था के भी आप साक्षी चैतन्य है। और इसीलिए आत्म विवेक दर्शने न योजयेत। अब आत्म विवेक के दर्शन से, विवेक दर्शन के द्वारा ही हमें आत्मा में ही मन को जोड़ना है। आप अपने स्वरूप में आ जाइए। योजयेत मनी की स्वामी जी का ये वाक्य था, यू कम बैक टू योर सेल्फ। अब देखिए, आप अपने स्वरूप में आ जाइए। मैं नित्य चैतन्य स्वरूप हूं, साक्षी चैतन्य। लयेत संबोधयेत चित्तम। तो बोले आप तो मन कह रहे, संबोधयेत मनः। शंकराचार्य जी कहते चित्तम मनः इति अनर्थांतरम। दोनों एक ही है, अर्थ नहीं अन्य अर्थ। अर्थांतर माने अन्य अर्थ में। चित्त कहेंगे, मन कहेंगे, दोनों एक ही है, आप समझो। और इसीलिए मनसि प्रकृते किमिति चित्तम उच्यते, लयेत संबोधनम संबोधयेत चित्तम। तो बोले मन और चित्त दो है क्या? शंकराचार्य जी कहते हैं दो नहीं है, आप समझो, दोनों एक ही है। अन्य अर्थ में वो है ही नहीं। कभी चित्त कहते हैं, कभी मन कहते हैं। दोनों का अर्थ जो है वो तो अंतःकरण मात्र है, आप समझो। वही अंतःकरण है, उनकी चार प्रकार से अभिव्यक्ति होती है। अंतःकरण एक ही है, आप समझो। मन बुद्धि चित्त अहंकार जब हम कहते हैं तो ये मन की चार प्रकार की अभिव्यक्ति, अंतःकरण की चार प्रकार की अभिव्यक्ति है तो एक ही अंतःकरण। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं चित्तम मनः इति अनर्थांतरम। अर्थांतर मानी अन्य अर्थ में, अनर्थांतरम मानी कि अन्य अर्थ में है ही नहीं, दोनों एक ही है। और विक्षिप्तम च काम भोगेषु शमयेत पुनः। जब विषय में मन जा रहा है तो वहां से मन को वापस लाना पड़ेगा। अब देखिए, मन अनेक विषयों में भटकता रहता है। भले आप आंख मूंद के बैठे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन मन में जो भी विषय हमने भर के रखे हैं वो सब विषय हमारे मन को विक्षिप्त करते रहते हैं। देखो ये विक्षिप्त शब्द है ना, क्षिप्त माने कि फेंकना, थ्रो। विक्षिप्त माने विविधेन, विशेष रूपेण। मन एक विषय में नहीं रहता है, मन अनेक विषय में अपने आप को भेजता रहता है, विक्षिप्त। और इसीलिए विप्रसृतम माने कि अनेक विषयों में वो फैला हुआ है। अब देखिए, एक नहीं है, या तो एक है या तो फिर अनेक है। ऐसा मत मानना दो तीन है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है, कुरु, एक ही है। एक नहीं है तो क्या होगा? बहुशाखा ही अनंता अव्यवसायी नाम। अनेक शाखा, आप देखो बहुशाखा है,
और प्रत्येक शाखा में भी अनंत है। आप देखो, अनगिनत है। या तो एक आत्मा में आपका मन स्थिर होता है, या तो फिर अनेक विषयों में वो भटकता रहता है। विप्रसृतम मान की अनेक विषयों में वो भटकता रहता है। अब देखो, मन कभी एक विषय में रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन की आदत है, ये स्वाभाविक है। हमारे व्यवहारिक जीवन में ये स्वाभाविक है। अब मल्टीटास्किंग माने क्या है? एक साथ अनेक वस्तु हम कर सकते हैं, तो ये अनेक विषयों में मन का रहना जो है वो व्यवहार की दृष्टि से कुशलता है। अब समझो, एक साथ अनेक कार्य करना जो है ये कुशलता मन की है। लेकिन वही कुशलता जो अनेक विषयों में भटकने की जो आदत मन की है, वही हम जब निधिध्यासन करते हैं तो वही हमारे लिए क्या हो जाता है? प्रतिबंधक बन जाता है। अब समझो, देखो इसीलिए जो मल्टीटास्किंग पीपल होते हैं, एक साथ अनेक कार्य करने वाले होते हैं, उनके लिए ध्यान करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि मन को आदत है एक साथ अनेक विषय में घूमने की। अब देखो, शमयेत पुनः व्यावर्तयेद इति यावत। व्यावर्तयेद मानी उसको वहां से वापस लाना पड़ेगा। यतः यतः निश्चरति ततः ततः नियम्य एतत्। अब देखिए, जिस जिस कारण से मन बाह्य विषय में जा रहा है, वहां से मन को पुनः लाना पड़ेगा। अब आपके मन को ही वहां से हटाना पड़ेगा। अब तो बोले पुनः क्यों कहते हो? ये पुनः क्या है? पूज्य स्वामी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं, ध्यान माने क्या है? मन विषय में जा रहा है, आप आपके मन को पुनः आत्मा में ला रहे हैं। आप देखिए, तो शंकराचार्य स्वयं दर्शाते हैं कि ये पुनः शब्द का अर्थ क्या है। भाष्य, एवं पुनः पुनः, एवं पुनः पुनः, अभ्यस्यतः अभ्यस्यतः, लयात् संबोधितं विषयेभ्यश्च लयात् संबोधितं विषयेभ्यश्च, व्यावर्तितं व्यावर्तितं, नापि नापि, साम्य आपन्नं साम्य आपन्नं, अंतरालवस्थं अंतरालवस्थं, व्यावर्तित वहां तक का है। तो पुनः पुनः माने क्या है? पुनः पुनः हमें ये करना ही पड़ेगा। हम देखो, तो मन को जब ये करते हैं तो पुनः पुनः अभ्यस्यतः। अब अभ्यस्यतः माने कि पुनः पुनः ये अभ्यास करना पड़ेगा। मन में कोई विषय का चिंतन आया तो पुनः मन को आत्मा में लाना पड़ेगा। अब समझो, अभ्यस्यतः लयात् संबोधितम विषयेभ्यश्च व्यावर्तितम, दो है। अभ्यास से हमें लय से भी हमें मन को संबोधित करना है और विषयों से भी वापस लाना है। दोनों करना है। आप समझो, दोनों एक साथ ही चलेगा। उभयतः व्यावर्तितम मनः तर्हि निर्विशेष ब्रह्म रूपतां गतम। अब देखो, तो मन जो है अनेक विषय में भटकता रहता है, वही मन को एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में पुनः वहां लगाना है हमें। तो ये जो है पुनः पुनः करना अभ्यास, जो ज्ञानाभ्यास जो है, देखो इसलिए ये श्रवण मनन क्यों आवश्यक है। आप ध्यान करेंगे लेकिन आत्मा स्वरूप का आपको ज्ञान नहीं है, तो आप ध्यान कैसे करेंगे? अब हम आगे देख के गए असंग है। अब देखो, तो एक असंग शब्द पकड़ के शब्दानुविद समाधि उसको कहते हैं। एक शब्द को आप पकड़ लो, फिर उसी पर चिंतन करो कि आत्मा कैसे असंग है।
निर्विकारी। अब देखिए कैसे आत्मा निर्विकारी है, और इसीलिए लय हो जाता है तो उस लय से उनको संबोधित करना है। और अगर अनेक विषयों में भटकता है तो विषय व्यावर्तितम, तो अनेक विषयों में जो भटक रहा है वहां से मन को निवृत्त करना ही पड़ेगा। तो शंकराचार्य कहते हैं इस प्रकार से पुनः पुनः अभ्यास करने के बाद, आप ठीक समझो, लय भी नहीं है अभी और मन शांत है, मन की विषयों में वो भटक नहीं रहा है, तब क्या होता है? ये तीसरा जो प्रतिबंधक है। अब देखिए, तो हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पर हम रुक गए हैं, अटक गए हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि जैसे हम चल रहे हैं और अचानक सामने दीवार आ जाती है। यू हिट द वॉल, अंडरस्टैंड? हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने कोई दीवार आ गई है, हम अटक गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वो अंतराल अवस्था उसको कहते हैं, और इसलिए शंकराचार्य नापि साम्यापन्नम अंतराल अवस्थाम कषायम। अब देखो, वो जो है न तो हम विषय में अंतराल अवस्था है, न तो हम विषय में है, न तो हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। ये एक अंतराल अवस्था है। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये जो अंतराल अवस्था जो है हमारी, साम्य आपन्नम अंतराल अवस्थानम, तो बोले ये अंतराल अवस्था जो मन की है, कि मन अटक गया है, न तो पुनः विषय में जा रहा है, न वो आत्मचिंतन कर रहा है। तो वो जो अवस्था है उसे क्या कहते हैं? सकषायम। अब देखो भाष्य, नापि साम्य आपन्नम, नापि साम्य आपन्नम अंतरालावस्थम अंतरालावस्थम सकषायम सरागम सकषायम सरागम बीज संयुक्तम मनः बीज संयुक्तम मनः इति विजानीयात् ततः अपि यत्नतः साम्यम आपादयेत् साम्यम आपादयेत्। अंतराल अवस्था मनसः स्वरूपम तृतीय पाद अवष्टम्बेन सकषायमिति। तीसरे पाद में, कारिका की तीसरे पाद में गौड़पादाचार्य कहते हैं सकषायम विजानीयात्। वो कषाय है। आप देखो, कषाय है मन की एक अंतराल अवस्था है जहां आप अटक गए हैं। और इसलिए क्या, वो क्यों है? सकषायम सरागम बीज संयुक्तम। अब देखो, रागस्य बीजत्वं प्राचीन विषय प्रवृत्तिं प्रति प्रतिपत्तव्यम। कल हमने देखा कि भूतकाल में हमारे जो नकारात्मक अनुभव है, प्रतिकूलता के जो अनुभव है, वो अनुभव सब बैठे रहते हैं अनडाइजेस्टेड। अब देखो, उनका संबोधन हमने नहीं किया है। आप समझो, बाल्यावस्था से, शिशु अवस्था से ही आरंभ हो जाता है कि बालक को इच्छा है, उनको मिठाई खानी है, कुछ मीठा खाना है, माता पिता मना कर देते हैं, तो उनके मन में गुस्सा रहता है, क्रोध आता है कि मुझे मना क्यों कर दिया आपने। वो गुस्सा भी करेगा, माता पिता उनको डांट देंगे, और वो जानता है कि माता पिता ही मेरे माता पिता के अधीन में हूं। अभी जो मेरी सुरक्षा वो माता पिता है, और इसलिए वो क्या करेगा, अपने मन में जो गुस्सा है या अपने मन में जो इच्छा है, वो इच्छा को पी जाता है। लेकिन वो जो गुस्सा जो है या जो इच्छा जो है, आप समझो,
वो अनडाइजेस्टेड है, उनका संबोधन किया नहीं है। आप देखो, और इसीलिए वो हमारे मन में पड़े रहेंगे। ऐसे अनेक प्रसंग हमारे जीवन में होते हुए हैं, वो सब अस्वीकार किया हुआ हमारे मन में पड़े रहते हैं। अच्छा, कई लोग को मैं जानती हूं, 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले उनके जो एक प्रतिकूलता उनके जीवन में आई थी, वो प्रतिकूलता को वो स्वीकार नहीं कर सकते, और इसीलिए उनकी बुद्धि वहां ही रुक जाती है। भले समय आगे निकल गया है, भले वो अभी 50 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन वो जो प्रसंग है अभी उनके मन में है, और बार बार उनकी ही चर्चा वो करते रहते हैं। अब तो मन में एक प्रकार से शोक रहता है। अब ये अनडाइजेस्टेड माने हिंदी में क्या कहेंगे? अब उनको हमने समाधान किया ही नहीं है, वो असमाहित है, उनका समाधान नहीं हुआ, ऐसे ही वो पड़ा हुआ है। तो जिस प्रकार से हमारे उदर में हम भोजन जो करते हैं, अगर वो भोजन का पाचन नहीं होता है तो अजीर्ण कहते हैं उसको। अब देखिए, मंदाग्नि कहते हैं आयुर्वेद में उसको, मंदाग्नि। मंदाग्नि माने कि आप जो भोजन कर रहे हैं, वो जो उदर में जो अग्नि जो है, जठराग्नि जिसको कहते हैं, वो जठराग्नि जब मंद हो जाती है तो भोजन जो है, भोजन का पाचन नहीं होता है। अब वो जो अपाचन किया हुआ जो भोजन है ना, वही हमारे अंदर एक दुख, पीड़ा का अनुभव करवाता है। अब देखिए, उसी प्रकार से ऐसे बहुत सारी हमारी भावना है, ऐसे बहुत सारे हमारे मन में क्रोध है, अस्वीकार है, विरोध है, संघर्ष है, ये सब हमारे मन में पड़े हुए हैं। आप समझो, ऐसा मत मानना कि वो चला गया, नहीं, काल की दृष्टि से वो भूतकाल है, लेकिन आपकी मन की दृष्टि से अभी भी वो वर्तमान है। आप अभी भी वो परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और वो अस्वीकार जो है, जो संघर्ष है, जो विरोध है, उसे कषाय कहते हैं। आप समझो, वो कषाय है मन में, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा? ध्यान में ही उनका संबोधन हमें करना पड़ेगा, लेकिन उनको संबोधन करना, समाहित करना, उनका जो है क्या करना पड़ेगा? सकषायम विजानीयात, माने कि विजानीयात माने कि आपको साक्षी भाव बनाना पड़ेगा। आप समझो, वो जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति को आपको मन में लानी पड़ेगी, और आपको मन में कहना पड़ेगा, मैं ये स्वीकार करता हूं। देखो, ये कषाय जो है ना, कषाय के लिए श्रेष्ठ उपाय तो भक्ति है। आप समझो ठीक से, कि जो ईश्वर हमारे जीवन में जो कर रहे हैं वो योग्य ही है, भले वो प्रतिकूलता थी। अब बहुत वर्षों पहले एक नगर में मैं जाती थी प्रवचन के लिए, 2 महीने में एक बार मैं वहां जाती थी। तो एक परिवार था, बहुत समृद्ध परिवार था। आप मानेंगे नहीं, राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर उनके यहां आते थे। क्यों? क्योंकि वो फ्लड लाइट्स बनाते थे। अब देखिए, पूरी ये बॉल इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री में ये फ्लड लाइट्स प्रोवाइड करते थे। जब मैं गई तब ये पुरानी फ्लड लाइट्स ऐसे ही पड़ी हुई थी सब जगह, इतनी उनकी समृद्धि थी। आप समझो, तो जो दादाजी थे, वो दादाजी के 3 पुत्र थे, और दादाजी ये सब संभालते थे, और अपने 2 बेटों को तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह ये सिखा भी दिया था।
तो माने कि अपने व्यापार में जोड़ दिया था दोनों बेटे को। तो दोनों बेटे भी काम करते थे और घर में जो बड़े बेटे की बहू थी वो पूरा घर संभालती थी। अच्छा, तो पूरा परिवार जो था ना ये दो पर ही चलता था। और दादाजी वृद्ध हो गए थे तो अटैक आया और दादाजी गुजर गए। अच्छा, तो ये दो जो बेटे थे उन्होंने संभाल लिया। लेकिन दादाजी गए, उनके 2 मास में ही जो पूरे घर को संभालने वाली जो थी बड़ी बहू जो थी उनका निधन हो गया। अब समझो, तो व्यापार में जो मुख्य थे वो भी चले गए, परिवार में जो मुख्य थे वो भी, मुखिया जो थी वो भी चली गई। और मैं जब ये परिवार को मिली तब ये प्रसंग को 15 वर्ष हो गए थे। अब ठीक से, तो मैं जब उनको मिली, उनके घर गई भिक्षा के लिए, तो मैंने देखा कि एक प्रकार से शोक है घर में। और दादी थी, तो मैंने देखा कि लोग अंदर से प्रसन्न नहीं है। व्यापार भी चल रहा है, सब है। बड़े बेटे का जो बेटा था वो भी बड़ा हो गया, वो भी व्यापार में लग गया था। फिर ये फ्लड लाइट्स जो है ना वो बदल गई, फिर फ्लैश लाइट बदल गया उनका सब। फिर दूसरी बार, तीसरी बार मैं गई वहां पर, फिर दादी ने ये सब मुझे बताया। और दादी ने बहुत स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि हम लोग वो प्रसंग से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आप देखिए, हम सब वहीं पर अटक गए हैं। दादी ने अपने शब्दों में कहा कि हम लोग ये भूल ही नहीं सकते हैं। आप देखिए, आप समझ, तो वो जो है उनको अस्वीकार किया हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है दादी, आप स्वीकार कर लो। तो बोले मुझे बेटी कहते थे, बहुत प्यार करते। तो बोले कि बेटी मैं क्या करूं, मेरे मन से ये निकलता ही नहीं है। न दादाजी मेरे मन से निकलते हैं, न बड़ी बहू मेरे मन से निकलती है। बस उसको ही याद करके मैं रोती रहती हूं। उसको कषाय कहते हैं, समझो। तो उनका उपाय करना पड़ेगा हमें, आप समझो। तो वो जो उनका बड़ा घर था, हवेली जिसको कहते हैं, फिर वो बड़े बेटे को जान गए कि दादी ने सब मुझे बताया है। तो वो मुझे मिलने आए, बोले कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने बोला ये स्थान छोड़ दो, जब तक ये स्थान में आप रहेंगे ये दादा की बड़ी बहू की याद आती ही रहेगी। आपको ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, आप समझो। बोले नहीं नहीं। मैंने बोला ठीक है, बेच दो, अन्य स्थान पर आप चले जाइए। इतनी बड़ी आपकी प्रॉपर्टी है, आप बेच दो उसको, अन्य स्थान पर प्रॉपर्टी बना दो। आप 3 भाई हैं तो आप 3 भाई जो है बेच के आप 3 भाई अपना अपना कर लो। तो वहां से निकलना पड़ेगा, लेकिन वो निकलने को तैयार नहीं है। अब देखिए, अब समझो, माने कि हम वही रहना चाहते हैं, वही शोक में हम रहे। इसलिए मैं कहती हूं संसारी मानी क्या है। अब देखो, संसारी मानी जिसको दुखी होने की, जिसके पास कुशलता है। अब हमेशा वो दुखी, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो हमारा मन वहां से निकलने को तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो परिवार, हमारे मन में भी ऐसी बहुत सारी बात है।
हर वर्ष पिताजी हमें नए वर्ष में कुछ न कुछ नए वस्त्र देते हैं, नई कुछ उपहार देते हैं। एक वर्ष कुछ ऐसा हो गया कि हमें उपहार नहीं मिला था, नया वस्त्र नहीं मिला, वो हमें याद है। अच्छा, अनेक विवाह प्रसंग में हम जाते थे माता पिता के साथ, एक विवाह प्रसंग में कुछ ऐसा हो गया, वो हमें याद है, बाकी सब हम भूल गए। तो ये जो अनडाइजेस्टेड जो है, वो हमारे मन में जो पड़े हुए हैं, पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कि ये पुनः पुनः क्यों कह रहे हैं, जैसे जैसे ये हमारे मन में आएगा उनका हमें संबोधन करना पड़ेगा, उनको उनका समाधान करना पड़ेगा। देखो, इसलिए मैं कहती हूं भक्ति श्रेष्ठ है, कषाय के लिए भक्ति श्रेष्ठ है? स्वामी जी भी कहते हैं कि ये ईश्वर कर रहे हैं ना, प्रारब्ध कर्म जो है वो क्या है, प्रसाद बुद्धि है। कर्म में आप ईश्वर अर्पण बुद्धि करते हैं, कर्म फल में आप प्रसाद बुद्धि करो, प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्य उपजायते। आप देखिए, जितनी आपके मन में प्रसाद बुद्धि रहेगी, गीता के 11वें अध्याय, बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन ने जब भगवान का प्रलय रूप देखा ना, तो भयभीत हो गया, वो विचलित हो गया, और वो इतना विचलित हो गया था, वो भय देख के इतना विचलित हो गया था, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तो भगवान ने समझाया कि अर्जुन, ये भी मेरा ही रूप है, सर्जन करना, स्थिति करना जिस प्रकार से मेरा रूप है, उसी प्रकार से विनाश करना भी मेरा ही कार्य है। मेरे विराट रूप में विनाश भी है। अब देखो, तो अर्जुन वो स्वीकार नहीं कर सकता था, और इसीलिए उनके मन में भय जागृत हो गया। अब देखो, तो भगवान ने उनको समझाया कि अर्जुन, ये जो मेरा रूप है, वो मेरे रूप को आप स्वीकार करो। आप देखो, हम नहीं स्वीकार कर सकते, आप समझो। तो भगवान कहते हैं कालोस्मि। अब देखो, लोकक्षय कृत प्रवृद्ध है। अर्जुन, ये महाभारत का युद्ध जो है वो क्या है, लोकक्षय कृत प्रवृद्ध है, कालोस्मि। अर्जुन, मुझे स्वीकारो कि मैं ये काल हूं। अब देखो, और उसी प्रकार से अगर आप ये स्वीकार नहीं करेंगे, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, आप निमित्त बन जाइए अर्जुन। आप समझो, अर्जुन आप तो निमित्त है, आप ऐसा मत मानो कि ये सबका विनाश मैं कर रहा हूं। भगवान कहते हैं, मैं ये काल रूप से ये सबका विनाश करने के लिए प्रवृत्त हो गया हूं। प्रवृत्त माने कि मैं प्रवृत्त हो गया हूं। अब समझो, और इसीलिए आप उनको स्वीकार करो कि ये मेरा जो प्रलय अवस्था जो है, वो भी मैं ही हूं। और तब अर्जुन भगवान को ये स्वीकार करता है कि ये प्रलय अवस्था जो है, या विनाशकारी जो भगवान का स्वरूप जो है, वो भी भगवान ही है। अब देखो, और तब अर्जुन भगवान को क्या कहता है, स्थाने ऋषिकेश। तो ये 36 श्लोक, 36वें श्लोक से 47 श्लोक तक ये अर्जुन भगवान को कह रहा है कि भगवान अब मैंने स्वीकार कर लिया। स्थाने ऋषिकेश, स्थान माने क्या है, योग्य है, जो हो रहा है वो योग्य है। अब मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई विरोध अस्वीकार नहीं है, मेरे मन में कोई संघर्ष नहीं है। आप देखिए, तो आपके मन में भी अगर है, बहुत सारे प्रतिकूल अनुभव आपके जीवन में हुए हैं, तो ये जो है स्थानीय ऋषिकेश, स्वीकार करो कि है ये, स्वीकार करके उसको छोड़ दो, निकाल दो उसको।
सकषायम विजानीयात समप्राप्य। अब देखो, समप्राप्य माने कि आप ये समता में आ जाइए, समभाव प्राप्त करिए। और समत्वम योग उच्यते। ये समत्व कैसे आएगा? प्रसाद बुद्धि से ही आएगा, आप समझो। तो ये विजानीय समप्राप्य न चालये। अब देखो, ईश्वर की सृष्टि ये है। ईश्वर की सृष्टि में सब है, दुख भी है, सुख भी है, प्रतिकूलता भी है, अनुकूलता भी है। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान क्या कह के गए? यम ही न व्यतयन्ते ते। ये जो द्वंद्व जो है, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, लाभ अलाभ, जय पराजय, ये जो द्वंद्व जो है, जिसको व्यथित नहीं करते हैं, लेकिन जो आगे हमें व्यथित करके गए हैं, वो कषाय के रूप में हमारे अंदर पड़े, अनकॉन्शियस कहते हैं उसको। तो जितने आप ईश्वर आपके जीवन में लाए, स्वामी जी हमेशा कहते थे, मोर ईश्वर इन योर लाइफ मोर रिलैक्स यू आर। जितने आप ईश्वर का स्वीकार करेंगे, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है। ईश्वर कभी भी कुछ अयोग्य नहीं करते हैं। भले हमारी दृष्टि से हमें लगता है मेरी मां चली गई, वो ठीक है, लेकिन ईश्वर कभी भी कुछ अयोग्य नहीं करते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। अब सर्वज्ञ में कोई दोष नहीं होता है, अयोग्यता नहीं होती है। इसलिए स्वामी जी कहते थे, यू कैन रिलैक्स ओनली इन द लैप ऑफ ईश्वर। ईश्वर की गोद में ही आप मुक्त हो सकते हैं, हल्के फुल्के हो जाएंगे। तो जो भी आपके जीवन में बना हो, जो भी प्रसंग बने हैं, वो सबको आप स्वीकार करो। ईश्वर के बिना कषाय की निवृत्ति नहीं होती है, आप लिख के रखो। अगर आपके मन में कषाय है, तो कषाय की निवृत्ति जो है वो मात्र और मात्र ईश्वर की भक्ति से ही है। कि किसी का ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें प्रतिकूलता नहीं होती है। गौतम बुद्ध को भी क्या किया था? पिताजी ने सब ये प्रतिकूलता से दूर रखा था, लेकिन उन्होंने भी ये सब देखा, मृत्यु भी देखी, दुख भी देखा, रोग भी देखा, आदि व्याधि मृत्यु सब जब जीवन में देखा, कोई उससे मुक्त नहीं है। किसी का भी जीवन मृत्यु है, आदि है, व्याधि है। और इसीलिए जाही बीदी राखे राम, ताही बीदी रखिए। कोई विरोध हमारे मन में नहीं होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा क्यों? वाई मी अंग्रेजी में कहते हैं। सबको ऐसा लगता है, आपको ही लगेगा ऐसा नहीं, सबको ऐसा लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरी मां ऐसी क्यों है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे अस्वीकार भी होते हैं। उसको कषाय कहते हैं। और इसीलिए हमारे मन में ये जो मानसिक अजीर्ण जो है ना, उसको निकालना ही पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं समप्राप्य न विचालये साम्यम आपन्नम। अब और इसीलिए समप्राप्तम न चालयेत ततः। तो वो समता, वो प्रसाद बुद्धि लानी पड़ेगी हमें, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप समझो ठीक से। तो लय अवस्था नहीं है, विक्षिप्त अवस्था नहीं है, ये अंतराल अवस्था है। ये अंतराल अवस्था में जो हम कषाय माने कि हम अटक गए हैं। जितना आप ये कषाय की निवृत्ति करते जाएंगे ना, साक्षी भाव से उसको निकलने दो। अब निकल रहा है तो उसको निकलने दो।
अंग्रेज इसको लेट गो कहते हैं। अब जितने ये भूतकाल के प्रसंग को निकल जाने दो, साक्षी भाव से देखो, विजानी आत्मा नहीं कि आप उनको समझ लो कि ये भूतकाल के प्रसंग है, उसे वर्तमान काल से कोई संबंध नहीं है। अब आप जो वर्तमान में है उससे ये भूतकाल के प्रसंग से कोई संबंध नहीं है, आप समझो। लेकिन हम सब संबंध देखते रहते हैं, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, इसलिए आज मेरा ये ऐसा है, मेरा वर्तमान ऐसा इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने ऐसा ऐसा किया था। तो ये जो दोषारोपण जो करते हैं, लक्ष्मण को भी ऐसा ही लगता था कि मां कैकेयी के कारण ही मेरे भगवान श्री राम और मां सीता को इस प्रकार से जंगल में तपस्वी जीवन जीना पड़ रहा है। तो लक्ष्मण के मन में भी बहुत सारा विरोध था। मां सीता और भगवान श्री राम के मन में कोई विरोध नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, आप समझे। लेकिन लक्ष्मण के मन में था, और वो जो अस्वीकार था, जो क्रोध था, एक दिन वो घास पर निकाल रहा था, ऐसे ही उखाड़ के फेंक रहा था। तो भगवान राम ने पूछा कि लक्ष्मण क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो आप? बोले नहीं कुछ नहीं कर। तो बोले आप देखिए कितना घास को उखाड़ के आपने फेंक दिया, ये क्यों कर रहे हो आप? इतना क्रोध ये घास पर क्यों निकाल रहे हो? कौन सा क्रोध आपके मन में है? तो कहा नहीं ये मां कैकेयी के प्रति मेरे मन में बहुत क्रोध है, उनके कारण ही आप यहां पर हो। माने कि वो लक्ष्मण ये विचार रहा था, ये सोच रहा था कि मां कैकेयी के कारण ही ये सब हो रहा है। आप समझो, लेकिन नियति कुछ अलग है। भगवान राम का अभिषेक होना यह अवतार कार्य का भाग नहीं था। भगवान राम को जंगल में आना वही तो यह अवतार कार्य का एक शेष भाग है। लेकिन लक्ष्मण वो नहीं समझ रहा था। अब समझ, वन में आना वो अवतार कार्य था, आप समझो। लेकिन लक्ष्मण वो स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और इसीलिए भगवान राम क्या कहते हैं, सुख दुख से न कोपी दाता। इस जगत में कोई आपको सुखी भी नहीं कर रहा है, कोई आपको दुखी भी नहीं कर रहा है, आप समझो। परो ददाति इति कुबुद्धि ही, अन्य के कारण। अब देखो बहुत सारे लोग हैं हमेशा दोषारोपण करते रहते, इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, उसने वो नहीं किया। अच्छा, स्वामी जी का इसलिए वाक्य है, जब आप दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेंगे, ब्लेम कहते हैं अंग्रेजी में, आप ईश्वर पर भी दोषारोपण नहीं करेंगे, अपने आप पर भी दोषारोपण, मैं ही ऐसा हूं, मैं बुद्धू हूं, मैं मूर्ख, अपने आप पर भी दोषारोपण जब करना बंद कर देंगे तभी अध्यात्म के आरंभ होता है। जो है उनका स्वीकार आप करिए। जब तक ये विरोध रहेगा, संघर्ष रहेगा, अस्वीकार रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सबका जब स्वीकार हो जाता है तब तो अध्यात्म का आरंभ होता है। लेकिन लक्ष्मण जो है वो दोषारोपण कर रहा है, और इसलिए राम भगवान कहते हैं सुख दुख से न कोपी दाता। कोई आपको दुखी नहीं कर रहा है, कोई आपको सुखी भी नहीं कर रहा है। परो ददाति इति कुबुद्धि अहमेव इति मोह, ये सब मेरे कारण ही हो रहा, वो मोह है, अयोग्य चिंतन है।
तो बोले फिर क्या है? हम देखते हैं कोई किसी को उल्लू बना गया और वो अब धनवान हो गया, ये बेचारा रंग हो गया। अब हम देखते हैं, बहुत सारे अनुभव है हमारे और बहुत सारे प्रसंग हम देखते भी हैं। किसी ने एक्सीडेंट कर दिया और एक्सीडेंट में उसको उड़ा दिया और उसको फ्रैक्चर हो गया। तो बोले कि ये क्या है? स्वकर्म सूत्र ग्रथित जंतु। अब देखो, सब अपने अपने कर्म से ही जुड़े हुए हैं। हमारा ही कर्म है ये, उसी के कारण हम ये करते हैं। स्वीकार कर लो, जो प्रतिकूलता है उनको पहले स्वीकार करो, विरोध मत करो। हम विरोध करते रहते हैं इसलिए उससे निकलते नहीं है। आप पहले स्वीकार करेंगे ना। देखो कई बार ऐसे युद्ध में भी होता है कि हमसे हमारा शत्रु बलवान होता है, तो ये युद्ध का नियम है कि अगर शत्रु बलवान है तो उससे समाधान कर लेना चाहिए। उससे आप लड़ने जाएंगे तो आप पराजित ही होने वाले हो। उससे तो अच्छा है कि आप समाधान कर लो। तो ये पूर्णतः समाधान नहीं है, प्रासंगिक है ये। उसी प्रकार से अगर ऐसी प्रतिकूलता हमारे जीवन में है तो उनका उपयोग करो। और इसीलिए सकषायम विजानीयात्, ये सब कषाय है हमारे मन में। हम सब हमारे कर्म से ही जुड़े हुए हैं। कोई कर्म जो है, कोई कर्म आपको नहीं छोड़ेगा। हम जो कहते हैं ना कि ये ग्रह शनि के कारण ये हुआ, गुरु के कारण ये हुआ, कोई ग्रह स्वयं में आपको किसी प्रकार से कोई सजा भी नहीं देता है और कोई आपको उपहार भी नहीं देता है। स्वामी जी उनके लिए दृष्टांत देते हैं। जज जो होते हैं ना, न्यायाधीश जो होते हैं। अब देखिए, न्यायाधीश किसी को मृत्यु दंड देता है तो क्या उनका मृत्यु दंड जो दिया है उनका पाप न्यायाधीश को लगेगा? ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई किसके कारण? मृत्यु दंड के कारण। तो ये मृत्यु दंड जो दिया गया है उनका जो पाप है न्यायाधीश को लगेगा क्या? नहीं, उतना ही नहीं। जो मृत्यु दंड देने वाला जो व्यक्ति जो होता है ना, उसको फांसी लगाते हैं, तो वो जो व्यक्ति जो, उनको पाप लगेगा क्या? नहीं, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। उनके कर्म से उनको मृत्यु मिली है, ये न्यायाधीश नहीं दे रहा है उसको मृत्यु दंड। उसी प्रकार से अगर कोई प्रतिकूलता आपके जीवन में है तो वो व्यक्ति जो है आपके ही पाप कर्म के लिए, पाप कर्म के फल के लिए ये व्यक्ति निमित्त बनती है। आप समझो, ये व्यक्ति को निमित्त बना के ही आपके जीवन में प्रतिकूलता आती है। शनि आपको कुछ नहीं कर रहा है, आपके ही पाप कर्म है, जो पाप कर्म का फल शनि के द्वारा हमें मिल रहा है। आपके पुण्य कर्म है जो गुरु के द्वारा आपको मिल रहा है। वो तो निमित्त है। ये ग्रह जो है वो सब निमित्त है, आप समझो। नई नई शनि की कुदृष्टि होती है, वो तो आपके पाप कर्म है। आप समझो, आपके पाप कर्म है तो आपके पाप कर्म को भुगतना ही पड़ेगा। ग्रह से कोई संबंध नहीं है। ग्रह तो निमित्त है आपके पाप कर्म का फल देने के लिए। ये ग्रह कुदृष्टि जिसको कहते हैं वो तो निमित्त है। आप देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं, आप अपने भूतकाल के कर्म को पहले स्वीकारो। दायित्व उसको कहते हैं।
Nobody is responsible for what is going on in your life. वर्तमान में जो है वो भी आपका प्रारब्ध कर्म ही है, और प्रारब्ध कर्म फल है, वो कर्म फल दाता ईश्वर है। हम देखो कहीं पर भी आप जाएंगे ना, घूम के आप ईश्वर पर आके ही अटकेंगे। ईश्वर कर्म फल दाता है। सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आप देखिए सिद्धि है, असिद्धि है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, सब हमारा प्रारब्ध कर्म है। और वो प्रारब्ध कर्म देने वाला कौन है? ईश्वर। स्वामी जी उसको कहते थे गिवन, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। शरीर आपको दिया गया है, माता पिता आपको दिए गए हैं, वो देने वाला कौन है? ईश्वर है। ही इज द गिवर, ही इज ऑल नॉलेज, ही इज ऑल पावर। वो सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा है, वो कर्म फल दाता है। और सर्वज्ञ उसको कहते हैं जहां कोई दोष नहीं होता है। सर्वज्ञ में कोई दोष नहीं होता है, कोई गलती नहीं होती है, देयर इज नो मिस्टेक। तो जितना आप सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा को स्वीकार करेंगे, ये कषाय आपको इतना ही, आप देखो उतना कम आपको दुख देगा। जो हुआ है वो भी ईश्वर का प्रसाद, सिद्धि भी ईश्वर का प्रसाद है, असिद्धि भी ईश्वर का प्रसाद है। लेकिन असिद्धि के लिए हम दूसरे को दोषारोपण, आपके कारण ये हुआ। सिद्धि मिलती है तो मैं करता हूं, असिद्धि मिलती है तो उनके कारण। अगर सिद्धि को आप स्वीकार कर सकते हो, असिद्धि को भी स्वीकार करो। समत्वम योग उच्यते। प्रसाद बुद्धि करो। सिद्धि भी प्रसाद है, असिद्धि भी प्रसाद है। लेकिन हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे होते रहते हैं, यो है हम लोग। सिद्धि मिलती है तो ऊपर चले जाएंगे, असिद्धि मिली नीचे। ये यो जो है ना, और इसीलिए सकषायम बीजानीयात समप्राप्तम न विचालयेत। और इस प्रकार से ये कषाय है, ये अंतराल अवस्था है, उसको स्वीकार कर लो, उसको जाने दो। जो आपको निकल रहा है वो निकलने दो। जब तक ये कषाय का सामना आप नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। आप कितना भी शास्त्र श्रवण करो, आप कितना भी करो, लेकिन अगर भक्ति भी करते हैं, लेकिन वो जो अस्वीकार है, संघर्ष मन में जो है ना, स्वामी जी उनके लिए कहते थे, ये मनोविज्ञान में है, आप सब लिखो जो जो प्रतिकूलता है या जो जो कारण से क्रोध आपके मन में है, आप लिख के उसको जला दो। ये पत्ते आपको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी और को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लिख के आपके मन में जो क्रोध है, अस्वीकार है, संघर्ष है, सब आप पेपर पर लिख कर फेंक दो उसको। उस प्रकार से आप अपने मन से भी उनको निकाल रहे हैं। कहीं तो निकालना पड़ेगा ना, आप लिख कर निकालो। मेरे पिताजी ने ये किया, मेरी माता ने ये किया, उसने वो किया, उसने वो, सब लिखो। आप लिख कर तुरंत उसको जला देना है। उसको पढ़ना भी नहीं है, किसी को देना भी नहीं है। देखो ये मनोविज्ञान में भी क्या होता है, ये मनोचिकित्सक भी क्या करते हैं, वही करते हैं, सुनते हैं आपको। आपके मन में जो कुछ है वो सुनते हैं, और सुनने का 5,000 रुपया ले लेंगे। 1 घंटा आपको सुनेंगे, 5,000 देने का। तो या तो आप मनोचिकित्सक के जाके आप सब अपना निकाल दो, या तो फिर लिख के निकाल दो। सस्ता तो लिखना ही है, आप समझना। और इसीलिए समप्राप्त, जब तक ये कषाय नहीं निकलेगा, ये समप्राप्त संभव नहीं होता है। तो समप्राप्त क्या है वो हम कल देखेंगे।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।